अगर आप मंथली सेल टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं या कर रहे हैं तो नवंबर की सेल टैक्स रिटर्न से आईआरएस में एक अच्छी खासी बड़ी मेजर चेंजिंग कर दी गई है। जो आप इनपुट ले रहे हैं वो सारे का सारा इनपुट आप एडजस्ट नहीं कर सकते। अगर आपकी कोई एग्जाम सप्लाई भी है तो आपने उसकी इनवाइस वाइज एडजस्टमेंट लेनी है। वो किस तरीके से लेनी है और बाद में ऑडिट के टाइम पे ये हमारे लिए किस तरीके से हम इसको डिफेंड कर सकते हैं, आज के छोटे से टॉपिक के अंदर हम इसको स्टडी करते हैं। आप देखें प्रैक्टिकल लर्निंग है, उसमें हूं फ़हीम महबूब। तो ये आईआरएस का पेज है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जब आप परचेज को क्लेम करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन ऐड कर दी गई है, इन एडमिसिबल इनपुट रिलेटेड टू एग्जाम सप्लाईज। ये किस तरीके से काम करेगी ये एग्जाम सप्लाई, अभी मैं थोड़ा सा हम इसको स्टडी करते हैं। पहले हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसमें हम देखते हैं कि ये जो एग्जाम सप्लाई की ऑप्शन है ये ऐड क्यों की गई है। तो ये मैंने अज्यूम किया है कि आपके पास जो इनपुट टैक्स है वो 1,00,000 रुपए का है फॉर द मंथ और आउटपुट टैक्स है 1,62,000। इनपुट टैक्स वो होता है जो कोई अगर हम चीज़ परचेज कर रहे हैं तो हम उसके ऊपर जो 18% या रिड्यूस रेट जो सेल टैक्स पे करते हैं और बाद में उसका क्लेम लेते हैं आउटपुट टैक्स के अगेंस्ट जो कि हम सेल के ऊपर पे करते हैं। तो इनपुट और आउटपुट का जो डिफरेंस होता है वो एक पेएबल होता है। हम अगर सेल टैक्स फार्मूले की बात करें तो आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स इज इक्वल टू पेएबल है। तो ये बेसिकली क्या होता है, पेएबल होता है। अब हम एग्जांपल लेते हैं कि इन्होंने ये जो ऑप्शन ऐड की है क्यों ऐड की है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो हम ज्यूम करते हैं कि जो 1,62,000 रुपये आपका आउटपुट टैक्स है, इसकी अगर हम सेल देखें तो हम ये कहते हैं जी 1 मिलियन सेल थी और उसमें से जो एग्जाम सेल थी वो थी 1,00,000 रुपया और उसमें से कुछ टैक्सीबल सेल भी थी, उसकी वैल्यू थी 9,00,000 रुपया। मतलब ये है कि टोटल आपकी सेल है 1 मिलियन की। अब इस 9,00,000 के ऊपर 18% लें तो हम ये कहते हैं हमारा आउटपुट टैक्स जो ऊपर मैंने लिखा हुआ है 1,62,000 है। अब कानून ये कहता है कि आपने जो आप फॉर एग्जांपल आप ये यहाँ पे जो हम परचेज कर रहे हैं ना, ये कुछ पैकिंग मटेरियल है, मटेरियल ए हो सकता है, मटेरियल बी हो सकता है। ये फॉर एग्जांपल कुछ पैकिंग मटेरियल आप परचेज कर रहे हैं। अब ये पैकिंग मटेरियल जो है जब आप इनवाइस लेते हैं तो आप तो इकट्ठा मटेरियल लेते हैं, स्टॉक इकट्ठा आता है, बाद में उसको प्रोडक्शन में यूज किया जाता है या उसको सेल के टाइम पे उसकी पैकिंग की जाती है। तो वो एग्जाम सप्लाई की भी पैकिंग हो रही है और टैक्सीबल सप्लाई की भी हो रही है। अब कानून यहाँ पे ये कहता है कि आपने जितनी आपकी सेल एग्जम्प्ट है उतने परसेंट टोटल सप्लाई के अगेंस्ट जितने परसेंट है उतने परसेंट आपने इनपुट टैक्स माइनस करना है। वो आपका इनपुट टैक्स है ही नहीं है क्योंकि आपकी सप्लाई एग्जम्प्ट है, तो आपने उसको भी माइनस करना है। अब फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि जी जो फार्मूला क्या है, अगर हम देखें जो लिखा हुआ है सेल टैक्स में कि एग्जम्प्ट सप्लाई डिवाइडेड बाय टोटल सेल या टोटल सप्लाई मल्टीप्लाई बाय इनपुट टैक्स फॉर द मंथ, ये फार्मूला है। एक परसेंटेज आपके पास यहाँ पे आ जाएगी। अब ये हम देखें तो हमारी सेल कितनी है 1,00,000 एग्जम्प्ट की, टोटल सेल हमारी है 1 मिलियन की और जो हमारा इनपुट टैक्स है वो कितना है 1,00,000 का। तो यहाँ पे हमारे पास परसेंटेज कितनी आ जाएगी 10%। अब इसका मतलब क्या हुआ, मेरे पास जो ये इनपुट टैक्स है ना, ऊपर जो मैंने ये लिखा हुआ है, जो हम ये कह रहे हैं कि हमारा ये इनपुट टैक्स होगा यानी कि 1,00,000, ये 1,00,000 नहीं है, ये बेसिकली इसमें से 10,000 माइनस होगा। रिमेनिंग जो 90,000 होगा ये मैं एडजस्ट कर सकता हूँ अगेंस्ट आउटपुट टैक्स। अब ये जो 10,000 है ना, बेसिकली ये अगर हम एडजस्ट नहीं करते तो गवर्नमेंट को टैक्स कम मिलेगा, उसके लिए लॉस ऑफ रेवेन्यू है, मतलब उसकी कलेक्शन कम होगी। इस वजह से उसने कहा है जी आप माइनस करें। अगर हम एडजस्टमेंट नहीं लेते, फॉर एग्जांपल हम एडजस्ट नहीं करते, तो हम ये कहते हैं आउटपुट टैक्स था 1,80,000, इनपुट टैक्स था 1,00,000, तो गवर्नमेंट को पे होना था 80,000 रुपया। ठीक है, 1,62,000 था ये वाला 162,000 और 1,00,000 की मैंने एडजस्टमेंट ली तो गवर्नमेंट को पे होना था 62,000 का। अब हम ये कहते हैं कि जी 1,62,000 तो हमारा आउटपुट है लेकिन इनपुट टैक्स कितना है 90,000, तो अब गवर्नमेंट को कितना पे हो रहा है 72,000। तो जब गवर्नमेंट को पैसे कम पे होंगे वहां पे वो क्वेश्चन आएगा कि जी मेरे पैसे ज्यादा बनते हैं, मुझे कम पे किया जा रहा है। तो इस वजह से यहाँ पे वो नोटिस भेजा जाता है कि आपकी तो एग्जम्प्ट सप्लाई भी है लेकिन आप उसकी एडजस्टमेंट नहीं ले रहे या आप सही तरीके से उसकी एडजस्टमेंट आपकी नहीं आ रही जो होनी चाहिए। अब ये एक क्वेश्चन था। अब ये जो डाटा होता है ये कंप्लीट होता है, मतलब हम अज्यूम करते हैं कि जो 1,00,000 की जो परचेज थी ना, इसके ऊपर 2 इनवाइसेस थी। फॉर एग्जांपल एक इनवाइस थी 70,000 रुपए की, बी इनवाइस थी 30,000 की। अब हम क्या करते हैं, हमने टोटल को माइनस कर दिया 10,000 उस फार्मूले के मुताबिक। कानून ये कहता है कि नहीं जी अब आपने इनवाइस वाइज इसको नॉक ऑफ करना है। जो आपने आईआरएस पे इनवाइस, मैं भी आपको दिखाता भी हूं कि आईआरएस पे जो आपने इनवाइस ली है उसमें से 7,000 आप यहां से माइनस करेंगे, 3,000 आप यहां से माइनस करेंगे
और इस तरीके से आपका 10,000 टोटल होगा, ताकि हमें पता है कि कौन सी इनवाइस है जिसके अगेंस्ट आप एडजस्टमेंट ले रहे हैं। ये ऐसा क्यों होता है, हम दूसरे सिनेरियो में देख लेते हैं कि टोटल 1 लाख ही था और उसमें इनवाइसेस थी 3, ए, बी और सी। हम ये कहते हैं कि ये जो इनवाइस थी ना 50,000 की फॉर एग्जांपल, ये इनवाइस और 30,000 की ये इनवाइस, ये तो प्योर वो इनवाइस थी जो टैक्सेबल से रिलेटेड थी। मतलब ये मटेरियल ही ऐसा था जो एग्जम्प्ट में यूज ही नहीं होना था, कोई ऐसा पैकिंग मटेरियल था जो एग्जम्प्ट के लिए यूज ही नहीं होना था, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली रिलेटेड था टैक्सेबल। अब जहां पे इन्होंने फार्मूला तो दे दिया है ये वाला कि जी आप इस फार्मूले को फॉलो करें, लेकिन ये फार्मूला इतना इफेक्टिव नहीं है। क्यों इफेक्टिव नहीं है कि मेरी सप्लाई एग्जाम सप्लाई हो सकता है, मेरी सप्लाई के अंदर मटेरियल ही कम यूज हो रहा हो, तो मेरा तो इनपुट टैक्स ज्यादा माइनस हो जाएगा। इनपुट टैक्स ज्यादा रिलेटेड टू टैक्सेबल है, मैं अगर फार्मूला यूज करूंगा मैं तो 10% माइनस कर दूंगा, क्वाइट पॉसिबल वो 1-2% हो, मैं क्यों ज्यादा माइनस करूं। तो उसके लिए आपको प्रॉपर रिकंसिलेशन बनानी पड़ती थी, ताकि कभी ऑडिट आए तो टैक्स जो जब वो ऑडिट करते हैं तो वो ये वाला फार्मूला यूज करते हैं। अगर आप ये कहते हैं कि जी ये 10,000 नहीं था, ये जो ऊपर हमने फिगर लिखी है ये 10,000 नहीं है, ये बनता है 2,000, तो हमें प्रूव करना पड़ता था कि 2,000 क्यों है, क्योंकि जो मैंने मटेरियल लिया है उसमें से सिर्फ जो सी मटेरियल है 20,000 का, ये वो मटेरियल है जो एग्जम्प्ट से रिलेटेड है, बाकी सारा टैक्सेबल से रिलेटेड है। तो जब है ही टैक्सेबल से रिलेटेड है तो मैं ये माइनस क्यों करूं, ये हमें साफ रखना पड़ता था हर बार, और ऑडिट के टाइम पे प्रूव करवाना पड़ता था। इस पे नोटिस भी आते थे, काफी अच्छे खासे ऑडिट होते हैं, पूरे साल के नोटिस भेज देते हैं, टाइम आपका भी लगता है उनका टाइम भी लगता है। तो अब उन्होंने एक ऑप्शन ऐड कर दिया कि जी ठीक है आप हमें इनवाइस वाइज ही डाटा एंटर करें। जैसे ये 3 इनवाइसेस हैं तो वो कहते हैं जी ठीक है आप क्या करें कि पहली इनवाइस में से 5,000 माइनस करें, 10% अगर बनता है, दूसरी इनवाइस में से 3,000 माइनस करें, और बाकी या पहली 2 इनवाइसें जो है ना हम ये कहते हैं इसमें से माइनस ही नहीं होना चाहिए, आखिरी में से माइनस होना चाहिए, तो हम ये कहेंगे ठीक है जी उसमें से माइनस कर देते हैं। मतलब इनवाइस वाइज जो इनपुट टैक्स माइनस होना है वो इनवाइस वाइज होना चाहिए। अब ये तो था कॉन्सेप्ट जो हमने स्टडी कर लिया। अब हम आते हैं जी आईआरएस के ऊपर, आईआरएस पे वो क्या कह रहा है। तो ये मैंने आईआरएस ओपन कर लिया है, ये चूंकि इनपुट टैक्स परचेज में आ रहा होता है तो मैं परचेज में गया, क्लेम इनवाइसेस पे जाके आपने इनवाइस को क्लेम करना है, जो भी आपकी रेलिवेंट इनवाइस है यहाँ पे आप सर्च करें। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो लेट्स से मैंने ये इनवाइस को क्लेम कर लिया है, ठीक है। अगर आप मेन पेज पे देखें ना तो यहाँ पे इनपुट टैक्स की जो एंट्री है ना वो नहीं आ रही, 0 आ रही है, इस टाइम है ही नहीं है उसमें। अगर आप डाटा देखें पहले डाटा पंच होता था, अब यहाँ पे पंच नहीं होता, सीरियल नंबर 7 को हाइड कर दिया गया है। अब यहाँ पे डाटा कहाँ से आएगा, आपने ये परचेज सेलेक्ट की और ये परचेज के अंदर एक आ रहा है इनपुट टैक्स नॉन क्रेडिटेबल इनपुट टैक्स, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे। हम ये कहते हैं कि नॉन क्रेडिटेबल जो इनपुट टैक्स है ना वो है लेट्स से इस इनवाइस से रिलेटेड 5,000 या 500 हम कह देते हैं। क्यों है, क्योंकि ये एग्जाम सप्लाई से रिलेटेड है। इसके बाद आप इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। फॉर एग्जांपल अच्छा यहाँ पे वैल्यू नहीं आ रही क्योंकि ये जो इनवाइस मैंने सेलेक्ट की है ये है ही एग्जाम्प्ट है। अगर यहाँ पे आप कोई इनवाइस सेलेक्ट करेंगे तो ये जो 0 आ रहा है यहाँ पे इनपुट टैक्स आएगा। तो हम ये कहते हैं कि जी टोटल लेट से 2,000 था तो उसमें से 500 या टोटल जो 10,000 था 1 लाख था उसमें से 2,000 रुपया हमने जैसे एग्जाम्पल में स्टडी किया है आप यहाँ पे माइनस कर देंगे और उसके बाद आप एग्जाम्प्ट को क्लिक करेंगे और ऐड पे क्लिक कर देंगे। तो जब आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपने ऐड करने के बाद क्लिक कर देना, आप मेन पेज पे आएंगे तो यहाँ पे कैलकुलेट का बटन प्रेस करें तो वो इनवाइस वाइज यहाँ पे डाटा आ जाएगा। अब यहाँ पे चूंकि आपके पास अगर हम देखें तो ड्यूरिंग द पीरियड उसने 92,000 जो है वो इनपुट ले लिया है, वो पिछला है, पिछली कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। इस बार जो इनवाइस है वो सारी की सारी क्या है, एग्जम्प्ट है, इस वजह से यहाँ पे इनपुट नहीं आ रहा। जब इनपुट होगा तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो टोटल वैल्यू पंच होती थी अब आपने इनवाइस वाइज उसको लिखना है कि कौन सा वेंडर है, कौन सी इनवाइस है जिसके अगेंस्ट ये इनपुट टैक्स 0 हो रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट को जब आप ऐड करेंगे तो साल के एंड पे जाके जब आपका ऑडिट होगा या आपको ऑडिट के लिए बुलाया जाएगा तो आपकी उनके पास रिकंसिलेशन होगी, आपको स्पेसिफिक क्वेश्चन आएगा। ये नहीं कहा जाएगा कि इस साल का ऑडिट करवाएं, वो आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि आपने इस इनवाइस में से कम माइनस किया है, इसको एक्सप्लेन कर दें। ये इनवाइस आप इस इनवाइस में से आपने ज्यादा को माइनस किया है, इसको एक्सप्लेन कर दें। उनके मुताबिक रेशियो डिफरेंट बन रही है, आपके मुताबिक डिफरेंट है, आके उसको एक्सप्लेन कर दें। तो ऑडिट का जो टाइम है वो कम होगा, ऑटोमेशन आएगी और टैक्स पेयर को भी बेनिफिट होगा और गवर्नमेंट को भी ऑडिट करने के लिए ईजी होगा, वो जल्दी से क्विकली ऑडिट कर सकेंगे। तो ये बेसिकली
एडिशन थी, कॉन्सेप्ट था, इसके मुताबिक आप अपनी रिटर्न बनाएं। अगर आप इसको फॉलो नहीं करेंगे तो आपका इनपुट टैक्स माइनस नहीं होगा। जब इनपुट टैक्स माइनस नहीं होता तो आप हर महीने उसकी एडजस्टमेंट ले रहे होंगे। तो वन फाइन डे जब एक अमाउंट बड़ी बन जाएगी जो कि आपने माइनस करनी होती है, आप नहीं करेंगे, वो अमाउंट बड़ी बनेगी और आपको नोटिस भेज दिया जाएगा और कहा जाएगा कि आपने चूंकि इनपुट टैक्स यूज कर रही है, आप ये भी पे करें और डिफॉल्ट सरचार्ज भी पे करें। तो ये कॉन्सेप्ट है, रिटर्न फाइल करने से पहले आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ताकि जब आप रिटर्न फाइल करें तो आपको पता हो कि इसमें क्या चेंजिंग्स आई हैं। आपके पास कोई सजेशन हो, क्वेश्चन हो, मेंशन कीजिए। इसको आपके पास कोई सजेशन हो, क्वेश्चन हो, मेंशन कीजिए। इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।